hence the angle formed by incident ray, angle subtended by incident ray or reflected ray, है ना, and angle subtended by incident ray or reflected ray. एक मिनट, incident ray reflected ray, है ना, with the normal are generally small angles, are generally okay. स्क्रीन शेयर विजिबल है ना बच्चों? बच्चों स्क्रीन शेयर विजिबल है? बच्चों यस सर। they are basically they are मतलब generally small angles, है ना, and hence, है ना, small angle, है ना, small angle approximation is used as a tool in every derivation. Approximation, है ना, is basically it is a useful tool for every derivation, tool for, है ना, every formula derivation in ray optics. समझ में आया बच्चों, है ना? डायमेंशन जो है एपर्चर का वो स्पेरिकल मिरर के डायमेंशन क्या मतलब, है ना, वो स्पेरिकल मिरर के डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है ना। इसके वजह से क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा है, यहाँ पे इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे जो भी एंगल बनाते हैं नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह, ये बहुत छोटे एंगल्स होते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत छोटे एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हर फॉर्मूला डेरिवेशन में, है ना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, है ना, एक बहुत ही यूजफुल टूल की तरह काम करता है। इज दैट क्लियर? Am I clear everyone? बच्चों am I clear? यस सर। ओके, अरे चिन्मय कहाँ गया? चिन्मय, सोन बुलाओ यार उसको। हाँ सर बोला। हाँ क्या यार, एक मीटिंग के बाद वो बंद हो गया ना। आधा पढ़ के क्या होगा, पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है ना। वाई लिव इट फॉर, मतलब बाद के लिए क्यों छोड़े यार, ठीक है। जो भी होता है एक क्लास में, ना एक क्लास का पढ़ाई तो एक क्लास में खत्म करते हैं, है ना। तो पहले तो विल गो फॉर डेरिवेशन ऑफ बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन, है ना, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फिर से दिखाऊं प्रीवियस पेज, ये देख लो बेटा, है ना, ये है प्रीवियस पेज, देखा? यस सर। ओके नेक्स्ट, है ना। so relation between focal length and radius of curvature. फोकल लेंथ मतलब f
रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैपिटल आर। अब इसका रिलेशन अच्छा तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा तो मान लो यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे फोकस, ठीक है। सो विल टेक वन इंसिडेंट रे, पहले एक इंसिडेंट रे ले जाते हैं। थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया। आ गया। मान लो ये पैरेलल वाला इंसिडेंट रे है ना, मतलब दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल डेफिनेटली। अगर ये इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा। अगर ये पैरेलल इंसिडेंट रे है, इफ दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना, डेफिनेटली मस्ट पास थ्रू फोकस। पास किया फोकस से, ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली ये पास कर रहा है अभी फोकस से, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के बाद। बारिश हो रहा है क्या, फंस गए। कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, क्या यार, है ना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना। अब मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 मिरर जो है ये नॉर्मल होगा। दिस इज बेसिकली नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस इज द रेडियस। ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अब ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, है कि नहीं, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया। बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे समझ में आया बच्चों सबको, है ना। बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है। स्क्रीन नॉट विजिबल, क्या बोल रहे हो, स्क्रीन विजिबल नहीं है, बाकी बच्चों को विजिबल है क्या। हाँ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके साथ मेजर किया जाता है, नॉर्मल के साथ। इट इज बीइंग मेजर्ड विथ
नॉर्मल, ओके ओके बेटा, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रेखा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेखा नॉर्मल के साथ आर है। तो देखो बच्चों ये एंगल आ रहे हैं CAF, है ना। तो ये एंगल आर है CAF, ठीक है। अब देखो ये आई है, आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर है, समझ में आया ना बच्चों, आई इज इक्वल टू आर है, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, ये आई और आर ये दोनों के दोनों सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए 2i, क्यों बच्चों, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, एंगल आई प्लस एंगल आर, ये टोटल कितना है 2i है ना। कैन आई से दैट एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 2i, आई मीन एंगल आई प्लस एंगल आर दैट इज इक्वल टू 2i। आजकल तो एंगल वैंगल भी ना नहीं लिखते हैं डेरिवेशन में, ठीक है। समझ में आ रहा है। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना, समझ में आया। तो ये जो नीचे वाला एंगल ये भी तो 2i होगा ना, है ना, ये जो नीचे वाला एंगल है ये भी तो 2i होना चाहिए ना बच्चों, दिस शुड बी इक्वल टू 2i, है ना। अब देखो, और अगर ये एंगल i है तो ये एंगल बेसिकली क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना एंगल i, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब इंटीरियर ऑपोजिट एंगल पैरेलल लाइन के केस में अगर ये एंगल i है तो ये एंगल भी तो i हो जाएगा ना। अरे कोई रिप्लाई तो दो, नहीं देना है रिप्लाई, मतलब तुम समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं बोलोगे, अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, ठीक है ना, अंडरस्टूड ना, ठीक है। तो मान लो क्योंकि कर्वेचर बहुत छोटा है, क्योंकि कर्वेचर बहुत छोटा है, ठीक है ना, कैन आई से दैट AP is nearly equal to AP dash due to small aperture, एपर्चर छोटा होने के वजह से क्या मैं बोल सकता हूं AP इज इक्वल टू AP डैश, है ना, implies P dash F is nearly equal to PF that is equal to focal length and P dash C is equal to PC that is equal to radius of curvature। क्या बच्चों रिकॉर्डिंग चल रहा है बेटा, अरे माइक ऑन करो ना अच्छा लगेगा, ठीक है ना, क्लास इंटरेक्शन जब है ना क्लास में सुनाई देता है ना तो अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब आई वांट टू अपलोड है ना इंटरेक्टिव लेक्चर्स, ठीक है ना, जहां पे कि माइक में भी बच्चे कुछ बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, तो मैं बेसिक हमारा क्लास का लेक्चर जो है वैसे ही ना वही लेक्चर ना मैं अपलोड करना चाहता हूँ बस, मतलब ना लगना चाहिए कि ना ये इंटरेक्टिव लेक्चर्स है यार, है ना, वन साइडेड नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ओके, तो P डैश C इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू R, तो है ना तुम लोग ना माइक ऑन करके भी बोल सकते हो जो भी बोलना है, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होगा, फॉर ट्रायंगल AP-F, ट्रायंगल AP-F के लिए tan ऑफ 2i क्या होना चाहिए, tan ऑफ 2i शुड बी इक्वल टू AP डैश बाय FP डैश, ठीक है ना, implies tan, है ना,
2i इज इक्वल टू ए पी डैश बाय एफ पी डैश क्या है, एफ पी डैश इज इक्वल टू एफ फोकल लेंथ, है ना। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल ए पी डैश सी, है ना, tan of angle of incidence I, tan I is equal to again AP dash by है ना P dash C is equal to R, so implies tan I is equal to A P dash by R, है ना। For small angle tan I is nearly equal to I and tan 2i will also be nearly equal to 2i, है कि नहीं बच्चों, है ना। implies I is equal to AP dash by R और 2i हो जाएगा 2i is equal to A P dash by F, है ना। implies A P dash by F is equal to 2 times of A P dash by R. A P dash cancels out, implies 1 by F is equal to 2 by R, that implies F is equal to R by 2. तो फोकल लेंथ जो है स्पेरिकल मिरर में, है ना, वो हो जाता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हो जाता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों इतना समझ में आ रहा है ना? ओके ठीक है बच्चों, है ना। तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म है, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम लोग स्पेरिकल मिरर का जो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेरिवेशन, दैट है ना, दैट वी विल डिस्कस टुमारो एंड प्रॉब्लम्स, है ना। एक बार वो डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्लियर?